वेलकम स्टूडेंट्स इन माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस और इसके साथ साथ हम लोग इनवर्स भी फाइंड करेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो पहले प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, इसके पहले लेक्चर में हम लोग एक प्रॉपर्टी प्रूव कर चुके थे कि यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा। आज हम लोग सीख रहे हैं द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। ठीक है, ये प्रॉपर्टी एक पढ़ते हैं, द इनवर्स ऑफ द इनवर्स ऑफ द इनवर्स ऑफ द inverse of a matrix is the matrix itself. Is the matrix itself. That is, for any square matrix A, for any square matrix A, n by n, A inverse of inverse is A. For any square matrix A, n by n implies A inverse of inverse equal to A. ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो इसके प्रूफ के लिए देखिए किस तरह से चलेंगे। Let A equal to Aij n by n be a square matrix which is invertible. Which is invertible, and let A inverse equal to B. इसको इक्वेशन 1 लिख कर, and let A inverse equal to B. Also A inverse is invertible, and let inverse of A inverse equal to C. इसका इक्वेशन 2. We have to prove, हमें प्रूव करना है कि A inverse of inverse is A itself. A inverse of inverse equal to A, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए, now B is the inverse of A, B is the inverse of A. This implies A into B is equal to B into A is equal to I. इसको इक्वेशन 3. Also C is the inverse of A inverse. C is the inverse of A inverse. This implies A inverse into C equal to C into A inverse is equal to I. इसको इक्वेशन 4. हमें प्रूव करना है A inverse of inverse equal to A. Now A inverse of inverse is equal to, हम लोग क्या जानते हैं, A inverse of inverse equal to, हम लोग क्या लिखे हैं, C. हमको दिखाना C equal to A होगा, this equal to C. इसके नेक्स्ट हम लोग C को क्या लिख सकते हैं, C into I by property of multiplicative identity. इसके नेक्स्ट देखिए, C इक्वल टू C इंटू I की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, I के जगह पे हम लोग ये यूज करेंगे, BA, I के जगह पे BA by 3. ये इक्वेशन 3 में है I इक्वल टू B है। इसके नेक्स्ट लिखेंगे C इंटू बी
multiplied with A by associativity of multiplication. Associativity of multiplication of matrix. इसके नेक्स्ट देखिए, ये C इंटू बी हो गया, C इंटू बी, C इंटू बी। तो B की जगह पे हम लोग जानते हैं A इनवर्स, B इक्वल टू A इनवर्स है, तो C इंटू A इनवर्स इंटू A। सिंस यहाँ पे लिख दीजिए B इक्वल टू A इनवर्स इक्वल टू B, A इनवर्स इक्वल टू B बाई 1 में हम लोग मान चुके हैं। अब देखिए C इंटू A इनवर्स इक्वल टू हमको पता है I, इसके नेक्स्ट लिखेंगे I इंटू A बाई 4। अब I इंटू A इज इक्वल टू A बाई प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो A इनवर्स ऑफ इनवर्स, द इनवर्स ऑफ A इनवर्स इनवर्स इक्वल टू A, ये प्रूफ हो गया। इसके नेक्स्ट है द इनवर्स ऑफ A इंटू B इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो फॉर एनी टू मैट्रिसेस A एंड B, for any two matrices A and B, the inverse of A into B is equal to B inverse into A inverse. ये भी करना है for any two matrices A and B. For any two matrices of same order A and B, AB inverse equal to B inverse into A inverse. That is the inverse of A into B is equal to B inverse into A inverse. इसको लैंग्वेज में लिखेंगे द इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस inverse of the product two matrices equal to the product of their inverses, the product of their inverses in reverse order, रिवर्स ऑर्डर में पहले B है बाद में A है, तो ये हमको दिखाना है। तो बाय डेफिनेशन यहां पे हम लोग लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन हम लोग क्या शो करना है कि AB का इनवर्स B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो A इंटू B इंटू AB का इनवर्स इज इक्वल टू I। AB क्या है? AB का इनवर्स ही AB इनवर्स से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को शो करना है, तो इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स। इसको हम लोग प्री कहते हैं, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना है। तो A इनवर्स इंटू AB इंटू AB इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स I।
इसके नेक्स्ट इसको लिखेंगे ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बाय प्रॉपर्टी ऑफ आई के साथ किसी को मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसके नेक्स्ट स्टेप इसको आई लिख सकते हैं, सिंस a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। अब i के साथ b का मल्टीप्लाई, फिर ये b हो गया, b इंटू ए बी इनवर्स, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब हम लोग b इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो b इनवर्स इंटू b इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू इधर भी b इनवर्स इंटू ए इनवर्स। लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में लिखेंगे, अगर राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड से लिखेंगे। अब ये b इनवर्स इंटू बी, फिर से एसोसिएटिविटी वाला बात लगाएंगे, ए बी का इनवर्स इक्वल टू b इनवर्स इंटू ए इनवर्स बाय एसोसिएटिविटी। by associativity of multiplication of matrices। अब देखिए फिर ये b इनवर्स b इक्वल टू आई हो जाएगा, सिंस फिर से लिख दीजिए b इनवर्स इक्वल टू b इनवर्स b इज इक्वल टू आई, क्योंकि b का इनवर्स b है, i से मल्टीप्लाई होगा तो कोई इफेक्ट नहीं देगा, तो ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बाय प्रॉपर्टी ऑफ आई। तो 10 हम लोग लिख सकते हैं ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, दैट इज द इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर इनवर्सेस इन रिवर्स ऑर्डर। इसके नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे करेंगे वो जानना है। Inverse of a matrix by using elementary operation। Inverse of a matrix, of a square matrix by using elementary operation। और ट्रांसफॉर्मेशंस भी इसका नाम है। इनवर्स ऑफ a square matrix by using elementary operations और ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए, तो लेट A be a square matrix to find the inverse of A, that is A inverse, write A equal to IA, A equal to IA लिखेंगे, applying elementary row transformation only
only to the left on A and to right on I, to make A, to transform A to I, मतलब ये जो A इक्वल टू आई ए लिखा हुआ है एंड A to Y in left and I to B in right, ठीक। तो A इक्वल टू आई है, इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करते गए, ये I हो गया, ये I जो है वो B हो गया इंटू A हो गया। A को एज इट इज हम लोग लिखते जाएंगे, A में कुछ नहीं करना है, सिर्फ I में रो ऑपरेशन किए, इधर A में रो ऑपरेशन किए, ओनली एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो इसको ट्रांसफॉर्म करते हुए I बनाएंगे और ये कोई एक मैट्रिक्स बना, देन B is the inverse of A, that is A inverse equal to B। जो यहां पे मैट्रिक्स बना वही A का इनवर्स हो जाएगा, उसी को हम लोग लिखेंगे A इनवर्स। उसी तरह अगर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन करते हैं तो फिर ये बाय रो ऑपरेशन, ये वाला जो अभी हम लोग किए बाय रो ऑपरेशन, इसी को अगर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन करने जाएंगे तो लिखेंगे ए आई, पहले ए बाद में आई, यहां पे लिखेंगे कॉलम, कॉलम ऑपरेशन करेंगे, काम वही रहेगा, बस खाली ये उलट जाएगा ए आई। तो यहां पे आई पे ही चेंज होगा, ए पे नहीं, इधर ए रहा, इधर बी हो गया, बाकी सेम चीज रहा। तो अभी एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिसको हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से भी उसका इनवर्स फाइंड करेंगे एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से भी उसका इनवर्स फाइंड करेंगे, और साथ में ये भी वेरीफाई करेंगे कि जो इनवर्स आया उसके साथ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे हम लोग मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं। कैसे फाइंड करेंगे वो पता चल गया, अगर रो ऑपरेशन किए तो सिर्फ रो ऑपरेट करना है, अगर कॉलम ऑपरेट किए तो सिर्फ कॉलम ऑपरेट करना है, और जो एलएचएस में आई है उस ए है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, आरएचएस वाला खुद ब खुद चेंज होगा, जो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म होकर आया वही इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू हम लोग लिख रहे हैं 1 - 1 2 3, A equal to 1 - 1 2 3, find A inverse by using elementary operations। एलिमेंट्री ऑपरेशंस मतलब या तो सिर्फ रो ऑपरेट करके फाइंड कीजिए या फिर सिर्फ कॉलम ऑपरेट करके फाइंड कीजिए। तो A इक्वल टू हम लोग लिखेंगे आई ए, आई को पहले लिखे मतलब हम लोग को रो ऑपरेट करना है, 1 - 1 2 3 1 0 0 1 इंटू ए। हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, इसको आइडेंटिटी बनाना है। इसको आइडेंटिटी बनाने का मतलब यहाँ पे 0 रहना चाहिए, यहाँ पे 0 रहना चाहिए, यहाँ पे 1 रहना चाहिए, यहाँ पे 1 रहना चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है ही। तो इसके नेक्स्ट स्टेप हम लोग इसका यूज करते इसको 0 करेंगे, तो लिखेंगे R2 को लिखेंगे R2 - ट्वाइस ऑफ R1, R1 को एज इट इज छोड़ दीजिए, R2 - ट्वाइस ऑफ R1, R2 के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे R1 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट तो ये आ जाएगा 5। यहाँ पे जो 2 था वो मेरा आ गया 2 - 1 × 2, यहाँ पे जो 5 था 3 था वो मेरा लिखे हैं 3 फिर -1 × -2, तब जाके ये आ गया 5।
उसी तरह यहाँ पे आरएचएस में भी करना है, ये ए को एज इट इज लिखते जाना है। आरएचएस में भी यही काम किए हैं जो यहाँ पे लिखे हैं, R2 माइनस 2R1। R2 को लिख रहे हैं, इसको एक बार में भी लिख सकते हैं साइड में, ये हम लोग यहाँ पे जो लिखे हैं इसको एक ही बार साइड में लिख दीजिए। R2 को लिखे हैं R2 माइनस 2R1, 1 0 माइनस 2 1। इसके नेक्स्ट देखिए हम लोगों को यहाँ पे 1 चाहिए, तो इस पूरे रो को हम लोग 5 से डिवाइड दे देंगे, पूरे रो को 5 से डिवाइड दे देंगे। इसके नेक्स्ट लिखेंगे R2 को लिखने जा रहे हैं 1/5 ऑफ R2, तो ये 1 माइनस 1 0 1 हो गया। यहाँ पे भी सेम चीज R2 में डिवाइड हो रहा है, R1 जो है वही रहा -2/5 1/5। इसके नेक्स्ट देखिए, इसमें अगर इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसके नेक्स्ट लिखेंगे, इसके नेक्स्ट लिखेंगे R1 को लिखने जा रहे हैं R1 प्लस R2, तो ये आ गया 1 0 0 1। R1 प्लस R2 अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 3/5। यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे 1/5, बाकी ये जो है वही रहा। तो यहाँ पे देखिए ये I इक्वल टू दिस इंटू दिस, या फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ये वाला I आ गया, ये एक मैट्रिक्स 3/5 1/5 -2/5 1/5 into A, this implies A inverse equal to this 3/5 1/5 -2/5 1/5, यही आंसर होगा। यहाँ पे मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन का बात अगर करेंगे तो मैट्रिक्स, पूरे मैट्रिक्स से अगर हम 1/5 को बाहर निकाल दें तब भी ये इस तरह हो जाएगा। इस तरह का आंसर भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आ गया ए इनवर्स फाइंड हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या ए इनवर्स के साथ ए का मल्टीप्लाई करने पर आई आ रहा है, ये एक बार चेक कर लेंगे और इसको फिर हम लोग कॉलम ऑपरेट करके भी इनवर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन के लिए देखिए कैसे करेंगे। A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई आना चाहिए, तो A इंटू ए इनवर्स, A को पहले लिखिए 1 -1 2 3, A इनवर्स को लिखिए 3/5 1/5 -2/5 1/5। A इंटू ए इनवर्स फाइंड कीजिए, दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 इंटू 3/5 प्लस -1 इंटू -2/5। इसके साथ इसका 1 इंटू 1/5 -1 इंटू 1/5। इसके साथ इसका 2 इंटू 3/5 3 इंटू -2/5। इसके साथ इसका 2 इंटू 1/5 प्लस 3 इंटू 1/5। इसके नेक्स्ट अगर देखते हैं तो ये आ गया 5 मेरे पास, यहाँ आ गया 3 प्लस 2, ये आ गया 1/5 माइनस 1/5, ये आ गया 6/5 माइनस 6/5, ये आ गया 2/5 प्लस 3/5। अगला स्टेप में ये आ गया 5/5 0 0 5/5 इक्वल टू 1 0 0 1। तो A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई आया, अगर A इनवर्स इंटू ए करेंगे तब भी I आ जाएगा। अब हम लोगों का काम है A इनवर्स को कॉलम ऑपरेशन करके फाइंड करना है। A इनवर्स को अभी हम यहाँ पे रहने देते हैं क्योंकि आंसर मेरा यही आएगा। A इनवर्स को कॉलम ऑपरेट करके फाइंड करना, तो उसको किस तरह से करेंगे, जैसे इसमें सिर्फ हम लोग रो ऑपरेट किए उसी तरह उसमें हम लोग सिर्फ कॉलम ऑपरेट करेंगे। रो पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ कॉलम पे ऑपरेट करना है। तो हम लोग लिखेंगे A इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे AI। जब रो ऑपरेट करेंगे तो IA, जब कॉलम ऑपरेट करेंगे तो AI।
तो अब a को लिखिए 1 - 1 2 3, यहाँ पे a को छोड़ दीजिए, कुछ नहीं लिखना है, 1 0 0 1। अब क्या करना है, कॉलम ऑपरेट करना है। तो कॉलम ऑपरेशन में देखिए यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो पहला स्टेप में हम लोग लिखेंगे, पहला स्टेप में लिखेंगे C2 को करने जा रहे हैं C2 + C1। तो C1 को एज इट इज छोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िए 0, दोनों को जोड़िए 5। C1 को एज इट इज छोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िए 1, दोनों को जोड़िए 1। इसके नेक्स्ट क्या करेंगे, इस कॉलम में 5 से डिवाइड देंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 5 से डिवाइड देंगे तो 1 आ गया। तो इसके नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे 1 2, ये 0 1 1 0, यहाँ पे 1/5, यहाँ पे 1/5 लिखेंगे। C2 को लिख रहे हैं 1/5 ऑफ C2। C2 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर 5 कॉमन 5 से डिवाइड दे देंगे, एक ही बात है। अब देखिए इसका यूज करके इसको 0 करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। इसके नेक्स्ट स्टेप में कॉलम 2 को एज इट इज छोड़ दीजिए, यहाँ पे भी कॉलम 2 एज इट इज छूट जाएगा। कॉलम 1 को लिखेंगे C1 - 2C2, C1 - 2C2, C1 - 2C2। यहाँ पे देखिए यहाँ पे -2 इतना, 1 - 2/5, 0 - 2/5। इसके नेक्स्ट स्टेप में 1 0 0 1 इज इक्वल टू 1 - 2/5 मतलब 5 - 2/5, तो ये आ जाएगा 3/5, 3/5 1/5 -2/5 1/5। एक चीज छूट गया, यहाँ पे a लिख देना है, a लिखते जाना है। तो देखिए I = a इंटू दिस, a इंटू दिस इक्वल टू I, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो a का इनवर्स है, तभी तो मल्टीप्लाई करके I आया है। तो दिस इंप्लाइज, यहां तक कर लेने के बाद a इनवर्स इक्वल टू यही वाला मैट्रिक्स 3/5 1/5 -2/5 1/5। यहाँ पे भी हम लोगों का वही आंसर आया था, फिर 1/5 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो ये आ गया हम लोगों का 2/2 मैट्रिक्स का हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से हम लोग इनवर्स फाइंड किए। इसी तरह 3/3 मैट्रिक्स का भी होगा, 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स का भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से हम लोग इनवर्स फाइंड कर पाएंगे। इसके बाद फिर हम लोग इनवर्स का नया फॉर्मूला भी सीखेंगे आगे चल के। तो आज यहीं तक, थैंक यू।